हम खबर आपको दें कि अवाम बिजली, गैस, पानी और टेलीफोन के बिलों से परेशान हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की मौजें लग गईं, जिनके सारे बिल्स अब हुकूमत अदा करेगी और इन बिलों पर कोई हद भी मुकर्रर नहीं की गई है। एक जानिब अवाम बिजली, गैस, पानी और टेलीफोन के बिलों से परेशान हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा के सारे बिल्स अब हुकूमत अदा करेगी। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अजमत, अब ये सारे बिल हुकूमत के खाते में जाएंगे वज़रा के? जी बिल्कुल, वज़रा के तमाम जो बिल हैं वो अब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो अदा करेगी और हुकूमत जो है तमाम वज़रा के जितने भी बिल्स होंगे, चाहे वो बिजली के हों, टेलीफोन के हों, गैस के हों या पानी के हों, वो तमाम बिल जो है वो अब हुकूमत अदा करेगी। इससे पहले वज़रा जो थे वो खुद अपने बिल जमा कराते थे और फिर उसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से वो उसको जो है 3 महीने या 4 महीने के बाद उन्हें पे करती थी। लेकिन अब ये जो दर्द है वो खत्म हो गया है और अब वज़रा जो है वो अपने बिल जो है वो अब जमा नहीं करेंगे और अब डायरेक्ट ही एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो उनके बिल जमा कराएंगे, जिसके लिए आज सुबह ही असेंबली से बिल जो है वो पास कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बोझ भी अब हुकूमत के सर जाएगा। बहुत शुक्रिया, अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद थे। अवाम बिजली, गैस, पानी और टेलीफोन के बिलों से इंतहाई परेशान हैं, लेकिन दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की मौजें लग गई हैं, जिनके अब ये सारे बिल्स हुकूमत अदा किया करेगी और इन बिलों पर कोई हद भी मुकर्रर नहीं की गई है। अब ये बोझ भी हुकूमती ख़जाने पर जाएगा और जो बिल्स वज़रा के हैं वो अब हुकूमत अदा किया करेगी। हुकूमत ने 15 रोज़ में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं। 15 दिन में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 51 पैसे और डीजल की कीमत में 4 रुपये 75 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। 15 दिन में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं। पेट्रोल की कीमत में इन 15 दिनों में 5 रुपये 51 पैसे का इजाफा हो चुका है। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अवैस, एक बार फिर से अवाम पर एक और बोझ लाद दिया गया। बिल्कुल जी, बहुत ही एक हैरान कौन चीज सामने आ रही है, क्योंकि आवाम परेशान है कि मुसलसल जो है इजाफा किया जा रहा है और अब पेट्रोल जो है वो 3 रुपये 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 95 पैसे, मट्टी का तेल जो कि इस वक्त सर्दियां हैं पहाड़ी इलाकों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, गरीबों का ये ईंधन है 3 रुपये, इसको भी बढ़ा दिया है और इसके साथ जो लाइट डीजल ऑयल है वो 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर बढ़ाया गया है। अब जो सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो समरी तैयार की गई है, वर्किंग जो हुई है, वो कहा गया है कि ये 30 रुपये फी लीटर लेवी पर जो है फार्मूले के तहत ये जो है वो तैयार किया जाए, समरी तैयार की जाए और हुकूमत की तरफ से तासुर दिया जा रहा है कि 13 रुपये का जो है इजाफा मांगा गया था, हालांकि एक्चुअल जो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर रोज़ नई कयामत ढाई जा रही है। एक महीने में दूसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। आप पूछते हैं कि अपोजिशन क्या चाहती है? अपोजिशन अवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठ कर अवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? बिल्कुल नहीं। मरीम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया है, उनका ये कहना है कि महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर रोज़ाना नई कयामत ढाई जा रही है और एक माह में दूसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में 23 अशिया महंगी कर दी गई। चीनी की कीमत में मुसलसल 5वें हफ्ते भी इजाफा हुआ। एक हफ्ते में चीनी औसत 2 रुपये 89 पैसे फी किलो मजीद महंगी हो गई। 5 हफ्ते में चीनी की कीमत में औसत 11 रुपये 86 पैसे फी किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये रिपोर्ट जारी की गई है। इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार रिपोर्ट जारी की गई है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में 23 अशिया महंगी कर दी गई। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने ब्लैकआउट की जिम्मेदारी भी नून लीग की हुकूमत पर डाल दी। उमर अयूब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर भी तनकीद की, जिस पर पीपल्स पार्टी ने शदीद एहतजाज किया। ये साबका हुकूमत में 5 साल में 8 बार हुआ था मुख्तलिफ चीज पे, और उनको दिन लगे थे। इसको पार्शल ब्रेकडाउन पे भी उनको बहुत टाइम लगा था।
हमने अल्हम्दुलिल्लाह जनाब चेयरमैन पेशावर और इन जगहों को 3 घंटे के अंदर अंदर एनर्जाइज किया और पूरे मुल्क को हमने 8 घंटे में एनर्जाइज करा दिया था, उससे भी कम टाइम पे। सुबह 8 बजे आपके पाकिस्तान में बिजली आ चुकी थी। मिस प्लानिंग साबका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2013 से 2018 तक जो गलत प्लानिंग की, जो गलत फ्यूल मिक्स लाया, उसका खुमियाजा आज आप सारी की सारी कौम वो भुगत रही है। आप ये अंदाजा लगा लें जनाब चेयरमैन, इनकी हुकूमतें गुजरी हैं, इनके 7 शरीफ में, लाड़काना में, इन जगहों ने इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। वहां पे हम लोग जाके वो क्लियरेंसेस कर रहे हैं, वो कुंडा कल्चर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इनको एहसास उस वक्त होना चाहिए था पीपल्स पार्टी के हुकूमत के लोगों को, उस वक्त जिस वक्त इनका सदर आसिफ अली जरदारी साहब मिस्टर 10% बन के पाकिस्तान का खजाना इन्होंने खाली किया था। आज इनको तकलीफ हो रही है जनाब चेयरमैन, आज इनको तकलीफ इसी वजह से हो रही है क्योंकि इन्होंने अवाम के पैसे लूटे हैं। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हस्बे रिवायत ब्लैकआउट की जिम्मेदारी साबका हुकूमतों पर डाल दी गई है, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? ये चूंकि आपने देखा है कि पीटीआई की ये पॉलिसी है और उनका वतीरा बन चुका है कि बगैर ये सोचे समझे कि हमें आए हुए कितना अरसा गुजर चुका है या जो वाकया रूनमा हुआ है उसकी नोयत क्या है, हर बात ये कह देते हैं कि जी पिछली हुकूमत पर। उसी के तनाजुर में हमने देखा कि उमर यूब साहब जो एक सियासी खाना बदोश हैं, पार्टियां बदलते रहते हैं बड़ी तेजी के साथ, अब वो कह रहे हैं कि ब्लैकआउट की जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर आयद होती है। हालांकि जो उसकी अब तक की इंक्वायरी सामने आई है हुकूमती जराये से, उसमें बहुत वाज़ेह है कि चंद अफराद की जो गफलत थी उसके सबब ये सारा मामला हुआ। और ये नालायकी की तो खैर बहुत बड़ी एक अलामत है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। लेकिन ये बात इस तरह से कहना जी पिछली हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई हवाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम खाना सूरत हाल बनती जा रही है। फिर इनको आए हुए 2.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, अगला साल तो इलेक्शन ईयर के तौर पर शुमार होगा और हर शोबे के अंदर इनकी कारकर्दगी ऐसी ही है। ये अब हर बात पे कह देना जी पिछली हुकूमत जिम्मेदार है, वो ये तो मैं समझता हूँ कि ये हमाकत है बिल्कुल अब। और पब्लिक जान चुकी है कि इस तरह की बातों में कोई वजन नहीं, ये कचानी बिल्ली खंबा नोचे, हर बात पिछली हुकूमत, हर बात पिछली हुकूमत। भाई आप अपना जवाब दो। अगर वो भी करके गए तो आपने 2.5 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया और ना ही आंदा होने का इम्कान है कुछ अरसे में। तो ये जो इनकी सियासी हिकमत अमली है उसका हिस्सा है, लेकिन ये पिट रहा है और आवाम जान चुके हैं कि इसमें कोई वजन नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब आपके वक्त का। खबर देंगे आपको। न्यू कराची सनती एरिया इन्वेस्टिगेशन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक्सपायर हेयर कलर की तारीख तब्दील करने वाला गिरोह पकड़ा गया। गिरोह गैर मुल्की ब्रांड्स के एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की तारीख दोबारा लगाता था। तफसीलात जानेंगे समर अब्बास से। समर अब्बास, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है इनके खिलाफ? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये न्यू कराची सनती एरिया में पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारा है जहां 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का सामान बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि गैर मुल्की मसनूआत में बालों में लगाने वाले जो हेयर कलर था ये यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद था, जिसकी एक्सपायर ये हो चुका था माल, लेकिन इसकी एक्सपायरी चेंज करके मशीन में नई डेट डाल के ये मार्केट में फरोख्त किया जाता था। पुलिस ने छापा मारा है और इस दौरान मशीन भी जब्त की गई है, जबकि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का 5वें रोज भी धरना जारी है। चेयरमैन स्टील मिल्स के घर के बाहर एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शरीक हैं। क्या सूरत हाल है, मोहसिन सयाल से जान लेते हैं। मोहसिन सयाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 5वें रोज़ जो है ये मुजाहिरीन यहाँ पे चेयरमैन स्टील मिल हाउस के बाहर मौजूद हैं। इन जो है बरतरफ मुलाजमीन के साथ इनकी अहल खाना और छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो स्टील मिल चेयरमैन के घर का जो है मुहासरा करके बैठे हुए हैं। इन मुलाजमीन का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं सुने जाते, हमारे मुतालबात जो है वो नहीं माने जाते, तब तक हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे। 5 रोज़ से स्टील मिल चेयरमैन जो है
ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हसन जो है वो घर पर महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ पर ये मुजाहिरीन जो है वो मुतालबात कर रहे हैं कि जब तक बरतरफ 4500 से ज़्यादा बरतरफ मुलाजमीन को जो है बहाल नहीं किया जाता, इनकी सैलरीज जो है वो नहीं जो है दी जाती, तब तक ये मौजूद रहेंगे। 2 रोज़ से जो है यहाँ पर पुलिस की बाहरी नफरी को तैनात किया गया है, जिसमें वाटर कैनन गाड़ियाँ और शेलिंग का सामान भी मौजूद है, जो किसी भी सिचुएशन को जो है वो फेस करने के लिए। ठीक है, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि नैब वालों के असासे डिक्लेयर करने तक जदोजहद जारी रहेगी। नैब वालों की फैमिली बाहर रहती है, उनके रिटर्न को कौन चेक करेगा? जिस मुल्क में पार्लियामेंट डर जाए वहां आम आदमी तो कहीं का नहीं रहेगा, वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। नैब हर आदमी के अकाउंट में घुस जाती है। स्टेट बैंक हमारा हॉस्टेज है और वो खुद, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन रहता है स्टेट बैंक से, वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, ये नैब से आया है तो हमें ये अकाउंट की डिटेल भेजनी है। किसी का इस मुल्क में अकाउंट सेफ नहीं है, और वो इसलिए सेफ नहीं है कि नैब जिस चाहे अकाउंट में घुस जाती है। जहाँ तक मेरे स्टांस का ताल्लुक है वो रहेगा। चेयरमैन नैब कहते हैं जी मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ, कौन उनको ब्लैकमेल कर रहा है वो आके हमें बताएं, उनको कौन ब्लैकमेल कर रहा है और कौन उनसे ये गलत काम करवाना चाह रहा है। जिस मुल्क में पार्लियामेंट डर जाए तो आम आदमी तो बेचारा वो तो कहीं का नहीं है। पार्लियामेंट नैब अफेक्टीज को मिले, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हुई हैं उनको देखा जाए। अप्रिशिएट करता हूँ बाबर अवान साहब को भी, उन्होंने भी इस पे मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि जी आप सही बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट को नैब का एहतसाब करने में क्या ऑब्जेक्शन है? इंजीनियर मंगी साहब जो हैं हमारे डीजी, वो उनकी फैमिली मुल्क से बाहर रहती है, तो भाई अगर वो बाहर रहती है तो उनका हम क्यों नहीं पूछ सकते? हम उनके रिटर्न, वो हमारे रिटर्न निकालने में तो बड़े उस्ताद हैं, तो हम उनके क्यों नहीं चेक कर सकते कि जी इनकी फैमिली बाहर कैसे रहती है, कौन इनके एक्सपेंसेस देता है, कौन इनके ट्रैवल एक्सपेंसेस देता है, इनके रिटर्न हम क्यों नहीं मंगा सकते और हम चेक कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं और हम करेंगे सर। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, आइन और कानून को हाथ में लोगे तो आइन और कानून आपको हाथ में लेगा। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने मसले उठाए तो फिर सारे मसले उठेंगे। जितने लोगों ने इस्तीफे लिख कर दिए, मैं चैलेंज करता हूं कंप्यूटर से लिख कर दिए, हाथ से एक आदमी ने इस्तीफा लिख कर नहीं दिया। और जब इनको बुलाया जाएगा कि आए जरा बताएं ये आप ही ने लिखा है, तो ये मुर्तजा अब्बासी की तरह कहेंगे नहीं मैं तो नहीं लिखा। अगर वो अपने सियासी और आईनी हक को गलत इस्तेमाल करेंगे तो एक शेर मेरा आजकल बहुत मकबूल है, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। सो हमारी तरफ से खुला ऐलान है, आइन और कानून के तहत आओगे तो एहतराम पाओगे, आइन और कानून को हाथ में लोगे तो आइन और कानून आपको हाथ में लेगा। सो न ढील है न डील है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। शेखुपुरा में महकमा पुलिस की जानिब से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डीपीओ गुलाम मुबशिर मेकन समेत पुलिस एहलकारों ने बड़ी तादाद में खून का अतिया किया। मीडिया से गुफ्तगू में गुलाम मुबशिर मेकन का कहना था कि ज़िला भर के पुलिस एहलकारों ने खिदमत इंसानियत के इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शेखुपुरा पुलिस आइंदा भी कार खैर के कामों में पहले से बढ़कर जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लेगी। उनका कहना था कि थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी की सांस रवां दवा रखने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना होगा। इंसानियत की खिदमत ऐन इबादत है और ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हकूकुल्लाह से भी ज़्यादा हकूकुल इबाद को तरजीह दी गई है। हमने थैलेसीमिया के मरीज़ों की खिदमत के लिए ज़िला की पुलिस लाइन शेखुपुरा में हमने ब्लड कैंप का इनेकाद किया है। इसका मकसद ये है कि पुलिस फ़ोर्स के जवान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने खून के एहतियात दें, ताकि जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, बच्चे हैं जिनको मुसलसल रेगुलर खून लगता है, ताकि उसमें हम उनकी इमदाद कर सकें। तो मैं इस हवाले से ज़िला भर के शहरियों को और पुलिस फ़ोर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमें तमाम को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और इसके अलावा भी कहीं भी किसी भी इंसान की ज़िंदगी में हम किसी भी हवाले से अगर कंट्रीब्यूट कर सकें, माशरे में मजमूई तौर पर कंट्रीब्यूट कर सकें, तो हमें उसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। और इस बुलेटिन से इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।